नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के चर्चित विधानसभा सकरा में आए हुए हैं, जहां पे आज केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद और के बाद दूसरे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का आज आगमन हुआ। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा विधानसभा ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल कैंपस में यहाँ पे केंद्रीय मंत्री का आगमन हुआ, जहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसका आयोजक सचिन राम थे। जी, हम आपको बता दें कि सचिन राम ने सभी कार्यकर्ताओं को मात्र 2 दिनों के अंदर में सूचना दिया और सूचना देने के बाद यह बड़ी ही कार्यक्रम में बदल गया। जी, हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिला के सकरा में देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ता बैठे हुए हैं हॉल में, किस प्रकार से भाषण सुन रहे हैं। सभी केंद्रीय मंत्री, सभी भाजपा नेता सभी को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। उनके नाश्ता का भी उत्तम प्रबंध किया गया था। तो अभी हम डायरेक्ट लाइव के माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं कि देखिए स्क्रीन पर चलता हुआ कार्यकर्ता का वीडियो। उसके बाद देखिए कि किस प्रकार से भगवा में लिप्त सभी कार्यकर्ता दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद सचिन नाम की तरफ से सभी कार्यकर्ता और सभी सम्मानित अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तो हम आपको बता दें कि वहीं केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद क्या कुछ बोले, जरा सा सुन लीजिए। हम सब आज सदैव बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती पखवाड़ा में आयोजित उनके ऊपर संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय माननीय बीएल वर्मा जी आए हुए थे। और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में आस्था रखने वाले लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और बाबा साहब के ऊपर एक संगोष्ठी हुआ है और लोगों को बताया गया किस तरह से बाबा साहब ने देश को मजबूत करने के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जब आवाज़ उठा रहे थे, तो उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी और नेहरू जी ने किस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया। नेहरू जी ने किस तरह से उनको नहीं चाहते थे कि सदन में पहुंचे बाबा साहब, तो बाबा साहब को अपमानित करने का जो काम किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया। अभी आपने देखा कि किस तरह से उद्बोधन में हमारे नेता ने बताया कि जब बाबा साहब के नाम को उपयोग करके लोग राजनीति करते हैं और जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात आई, तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने जिंदा रहते हुए, नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न घोषित कर दिया, इंदिरा जी ने अपने को भारत रत्न घोषित किया, लेकिन उस समय बाबा साहब की याद नहीं आई। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किसने किया? बाबा साहब जब सधे विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में अलायंस पार्टनर थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया। तो बाबा साहब और बाबा साहब के लोगों को सम्मान देने का अगर कल काम करता है तो एनडीए के नेता करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो मुजफ्फरपुर से आप सांसद भी हैं, क्या लगता है कि सकरा विधानसभा में भाजपा सीट रहेगी कि फिर से जेडीयू सीट रहेगी? देखिए, ये हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे हमारा कौन सीट किसके। हम सब सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जितना सीट है। कोई ना जदयू लड़ रही है ना कोई गठबंधन, सब भारतीय जनता पार्टी और सब जदयू और सब लोजपा और जितने गठबंधन है सब मिल करके लड़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई अलग नहीं। तो सकरा की एक गंभीर समस्या है सभा से सकरा जाने वाली रोड, जहाँ पे एक रेलवे गुमटी आता है जिस पर काफी जाम लगती है। क्या आप अपने फंडों से, क्या अपने विचारों से उसको बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, ये आरओबी का जो काम है उसके लिए हम लगातार लिख करके दिए हैं और आने वाले दिन कुछ सेंक्शन भी हुआ है और जो बचा हुआ वो भी बनेगा। हम लोग उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, आपको सुनने के बाद यही लगा होगा कि कई तरह का सवाल केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद से दागा गया। उसके बाद सभी सवालों का उत्तर देते नजर आए। और सबसे सकरा विधानसभा के गंभीर समस्या है कि सभा से जब आप मुरौल की तरफ बढ़िएगा तो बीच में एक ढोली स्टेशन का रेलवे गुमटी आता है। उस पर भी मेरे तरफ से सवाल किया गया कि आखिर ये कब बनकर, इसका जो पुल होता है, जो ओवर ब्रिज होता है, कब बनकर ये तैयार होगा। तो उनके माध्यम से कहा गया कि हम लेटर पैड पर लिख के दे चुके हैं, बहुत जल्द बनने की संभावना है। तो वहीं पे हम इस कार्यक्रम के आयोजक सचिन कुमार राम से बात करने का प्रयास किया, तो उनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया, जरा सा सुन लीजिए। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म उत्सव एवं विचार संगोष्ठ कार्यक्रम मनाया गया, क्या बोलना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार के दो मंत्री, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला में दो नहीं अब 3 मंत्री हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये बहुत खुशी की बात है। और एक मंत्री तो बिहार सरकार के हमारे कुढ़नी विधानसभा से आते हैं। और ये आज कार्यक्रम देखे होंगे कितना सफल कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में सभी दलित, महादलित के लोग आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए थे। 3 दिन पहले हमको सूचना दिया जाता है कि एक कार्यक्रम करना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती समारोह मनाना है, और हमने तुरंत पार्टी के लिए तैयार होकर और 3 दिन के अंदर में इतना सफल कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा किए हैं। इस सभी के लिए हमारी जनता जो है, हमारे सकरा विधानसभा के हमारे जिला वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में कल हम बोले हैं और आज सब लोग आके इस कार्यक्रम को सफल किए हैं। इस कार्यक्रम बाबा साहब में आस्था रखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और
नमस्कार प्रणाम करता भाजपा हूँ। की कैसी तैयारी देख रहे हैं सकरा विधानसभा से? देखिए, हमारी पार्टी सकरा ही विधानसभा नहीं, पूरे पूरे बिहार में सभी विधानसभा पे तैयारी कर रही है। एनडीए का सरकार जो है, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अपनी पार्टी सभी जगह जो है अपना जो है कार्यक्रम और तैयारी कर रही है और सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। क्षेत्र में सकरा विधानसभा से कौन सी पार्टी की चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए, कोई भी एनडीए के प्रत्याशी हो सकते हैं, पहले ही बोले हैं, एनडीए के प्रत्याशी कोई भी हो सकते हैं। क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ, पार्टी का काम करना गलत बात है क्या? मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ, मैं सकरा विधानसभा में कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर जिला में कर रहा हूँ, बिहार में कर रहा हूँ। जी। जनता के बीच आपके भी चर्चा आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप काम करिएगा तो चर्चा तो होनी है, तो अगर मैं पार्टी के लिए तन मन से अगर काम करता हूँ तो चर्चा में भी आता हूँ। जनता की मांग है कि सचिन राम को टिकट मिले। अगर उनकी मांग है तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसको टिकट मिले, वो देते हैं, तो मैं आपको मौका मिलता है फिर क्या दमखम दिखाएंगे? मौका मिलेगा, तन मन जान प्राण बिल्कुल खून पसीना लगा के पार्टी को जिता के दूंगा। क्या सोच रहे हैं अभी तक कि अगर मान लीजिए आपको पार्टी मौका देती है तो सबसे पहला काम आपके लिए क्या रहेगा? देखिए, हम बराबर के विधानसभा से आते हैं, वहाँ से जिला परिषद प्रतिनिधि भी है। देखिएगा तो ये कम से कम सकरा विधानसभा पिछले 30 साल पीछे है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या देखेंगे तो रोड पे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। हमको जी, तो सबसे पहले प्राथमिकता रोड का होगा। अभी जिला परिषद क्षेत्र में जाइएगा तो हम लोगों को जो फंड मिलता है, ढूंढते हैं कि कौन सा रोड बना, सब रोड बना हुआ है, और यहाँ पे जाइएगा तो कहीं रोड ही नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले रोड की समस्या जो है। जी, मेरा नाम सचिन राम है, मैं भारतीय जनता पार्टी महादलित प्रकोष्ठ के सह संयोजक, बिहार प्रदेश सह कुड़ीरी विधानसभा 23 नंबर जिला परिषद प्रतिनिधि। जी, हम आपको बता दें कि सचिन राम का भी कहना है कि हम भाजपा का कार्यकर्ता हैं और भाजपा जो भार मुझे सौंपती है बड़ी ही दिलचस्पी से वह भार को हम निभाते हैं और उसके बाद बड़ी ही दिलचस्पी से सभी कामों को करने में हमको मन भी लगता है। हमें 2 दिन पहले यह सूचना दिया गया था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती मनाना है, तो वहीं से हम लगातार प्रयास करने लगे, लोगों को घर घर पहुंचकर निमंत्रण भेजे, निमंत्रण किए, उसके बाद सभी लोग पहुंचे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल से बधाई देता हूँ। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। क्या क्या केंद्रीय मंत्री की तरफ से भाषण में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया? देखिए, ये भाषण का बैठक नहीं था, ये था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव के संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा था। पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसी के निमित्त आज मुजफ्फरपुर जिले के सकरा विधानसभा में आज ये संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य खाद्य एवं उपभोक्ता राज्य मंत्री BL वर्मा जी थे और हमारे मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण निशा जी थे। आयोजक की तरफ से किस तरह का व्यवस्था किया गया? बहुत अच्छा। सभी कार्यकर्ता देख रहे होंगे, जय सभी कार्यकर्ता सभी लोगों को, दलित कार्यकर्ता लोगों को अंग बस देकर सम्मानित किया गया। सभी देख रहे हैं आप हिमांशी न्यूज, मिथुन कुमार शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।